So, hi everyone, welcome to my channel DTC Community. First thing first, this side is Vaibhav and welcome back to another new learning video. In this video, अपन लोग बात करने वाले हैं मार्केट में जो नए नए आईपीओज आते हैं, क्या सच में आईपीओ से पैसे बनते हैं? क्या आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने से आपके कैपिटल की या फिर आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो सकती है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे प्रॉपर मैट्रिक्स के साथ कि क्या भाई आईपीओ की वजह से आप एक अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो इंडियन मार्केट्स के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर। यस और नो, ये सभी चीजें और ये सभी क्वेश्चन एंड क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विथ एक्सेल शीट। ठीक है, ये वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक डाटा मैं आपको हर एक अलग वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना, जनवरी मंथ से 1 जन से लेके 31 जन की मैं आईपीओ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करने वाला हूं विथ प्रॉपर लॉजिक एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि भाई आपके जो क्वेश्चन है क्वेरीज है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो जरूर बना रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज याद रखना, मैं किस प्रकार से आईपीओ के लिए अप्लाई करता हूँ और आईपीओ का मैट्रिक्स क्या है वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो जब भी एक आईपीओ ओपन होता है आप लोग मोस्टली उस आईपीओ में लोग क्या देखते हैं पहले वो चीज को समझकर चलने की कोशिश करो। मोस्टली लोग क्या देखते हैं कि भाई चलो एक आईपीओ ओपन हुआ है, आईपीओ कौन से सेक्टर के रिलेटेड है। ठीक है, वो जो स्टॉक ओपन हुआ है, ठीक है आईपीओ ओपन हुआ है वो कौन से सेक्टर के रिलेटेड है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, ये सब कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज अच्छी लगने के बाद लास्ट में देखते हैं कि भाई वो कितना प्राइस इशू कर रहा है, ठीक है उसकी लॉट साइज कितनी है, लगभग इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक है, ये सब कुछ चीजें टेक्निकली चेक करने के बाद ही लोग क्या करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। बट मेरी थिंकिंग क्या है, ठीक है मेरी थिंकिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के साथ। पूरी वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, जस्ट बिकॉज ऑफ भाई अगर मैं बताऊं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहां पर मिलेगी, वैल्यू यहीं पर मिलेगी और पहले जान लो। ठीक है, मैं पूरी वाइब क्रिएट नहीं करूंगा या फिर हाइप क्रिएट नहीं करूंगा कि भाई आईपीओ में ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, आईपीओ लगना ना लगना वो उस स्टॉक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है उस कंपनी के ऊपर डिपेंड है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो आईपीओ को सब्सक्राइब करना तो आपके हाथ में लगे ना लगे वो लास्ट रहता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो आईपीओ का अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो दो टाइप के अंदर आप अप्लाई करके चल सकते हो, या तो डायरेक्टली अप्लाई कर लो या फिर आप शेयर होल्डर कोटा से, ठीक है शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई करके चल सकते हो। पेरेंट कंपनीज की जो आईपीओज होते हैं, ठीक है स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करके आप आईपीओज के लिए अप्लाई करके चल सकते हो। इससे क्या हो जाता है, आपके आईपीओ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि भाई अगर आईपीओ आपको लगना चाहिए तो आप मल्टीपल अकाउंट्स में ट्राई करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, कम से कम एक लॉट तो आपको लग जाएगा। अभी दूसरी चीज क्या है कि मल्टीपल अकाउंट के लिए फंड भी चाहिए। ठीक है, तो एज अ इन्वेस्टर एज अ रिटेल ट्रेडर आप मार्केट में आते हो 20-25 हजार 50 हजार लेके आते हो और भाई मल्टीपल अकाउंट में तो आप काम नहीं कर सकते। तो भाई मैं क्या करूं कि जैसे इससे मेरी प्रोबेबिलिटी भी बढ़े और यहाँ पर मेरे को आईपीओ भी लगने के चांसेस बढ़ जाए, वो इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरा फंडा सिंपल है, मैं सिंपल फंडे के साथ काम करता आया हूं और उसी सिंपल फंडे के साथ आपको हर एक वीडियो के अंदर इन डिटेल में बताऊंगा हर एक आईपीओ के बारे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि क्या आईपीओ से पैसे बनते हैं, ये आपका क्वेश्चन होता है। जी हाँ बनते हैं, मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखाऊंगा जनवरी मंथ से लेके सितंबर मंथ करंट मंथ तक, राइट वन बाय वन हर एक वीडियो में। दूसरी चीज है कि आईपीओ की अलॉटमेंट कैसे ले सकते हैं वो अभी अभी मैंने बताया। तीसरी चीज है कि क्या आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए। अगर आपने राकेश झुनझुनवाला जी का अगर एक वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा था कि भाई ये जो फंडामेंटल्स है ये सब कुछ फंडा का मेंटल है। ठीक है, मतलब वो ज्यादा देखते नहीं, वो देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ हो सकती है या फिर नहीं।
ठीक है। बट मैं यहां पर क्या सोचता हूं, मैं आईपीओस को यहां पर ट्रेडिंग के जरिए सोचने की कोशिश करता हूं। मैं एज अ ऑप्शन ट्रेडर काम करता हूं मार्केट में, मैं एज अ इंट्राडे ट्रेडर काम करता हूं मार्केट में। तो भाई मैं आईपीओस को या फिर किसी स्टॉक को अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी लेके चल रहा हूं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो मैं वहां पर ट्रेडिंग के माइंडसेट से काम करता हूं। ठीक है, ट्रेडिंग का माइंडसेट आप किस प्रकार से ला सकते हो आईपीओस के अंदर, वो भी अपन लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद काफी सारे लोग ना इन्वेस्टमेंट देखकर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि कभी कभार आईपीओ की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो जाती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक चली जाती है उसकी इशू प्राइस के अकॉर्डिंग और लॉट साइज के अकॉर्डिंग। और अगर कम होती है तो भाई अपने जैसे छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स भी मार्केट में उस स्टॉक के लिए अप्लाई करते हैं, उस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। दूसरी चीज है कि क्या रिस्क होती है आईपीओ में। देखो रिस्क में आपका फंडा सिंपल क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप मार्केट में रिस्क लेके नहीं चलोगे तो भाई आपकी मतलब वो मार्केट में इन्वेस्ट करने की औकात नहीं है। ठीक है, मार्केट में रिस्क है तो इश्क है, याद रखना। और मेरा फंडा यही है कि भाई हर एक आईपीओ को अप्लाई करो। मैं क्यों कह रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक लॉजिक समझो कि भाई इंडिया डेवलप हो रहा है। अगर इंडिया डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में आईपीओस पे आईपीओस के ऊपर आईपीओस आईपीओस के ऊपर आईपीओस आ रहे हैं, और कंपनी भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है और ग्रोथ कर रही है। ठीक है, कंपनीज भी ग्रोथ कर रही है। तो भाई यहां पर क्या है कि हर एक सेक्टर के अंदर आपको कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आपके पास मौका है छोटी मोटी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छी ग्रोथ करने का। तो रिस्क लेके क्या चल सकते हैं, देखो अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आपकी रिस्क कैपेसिटी आपको फिक्स रखकर चलनी पड़ती है आईपीओ के अंदर। देखो अगर मान के चलो ऑन एन एवरेज मिनिमम 15K तक का आईपीओ आपको देखने को मिल जाता है इंडियन मार्केट्स के अंदर, राइट। आईपीओ जो है 15,000 तक का आईपीओ मिल जाता है आपको। ठीक है, लॉट साइज के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो भाई आप 10% रिस्क लेके नहीं चल सकते, 20% रिस्क लेके नहीं चल सकते। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है, आप इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप ट्रेडर हो, आपके पास फंड है या फिर नहीं है, आपके पास जितना भी फंड हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15,000 रुपया, क्या किसी भी आईपीओ का फंडामेंटल देखकर काम करना चाहिए या फिर नहीं, पहले ये चीज समझ लो। ठीक है, पहली चीज याद रखना कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका कम है, ठीक है, तो मेरा मानना है कि भाई फंडामेंटल देखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीओ का जमाना है दोस्तों, और जो भी आईपीओ निकाल रहा है भाई आईपीओ लिस्टिंग गेन जरूर दे रहा है। अगर लिस्टिंग गेन नहीं दे रहा है तो विद इन अ क्वार्टर वो लगभग 40-50% रिटर्न दे रहा है आपको, और भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल टिबल हो जा रहा है। ठीक है, कैसे मैं आपको इन डिटेल आपको एक्सेल शीट के ऊपर बताऊंगा। देखो अगर आप 15K के अमाउंट के अंदर काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आईपीओ के अंदर, और मान के चलो आपको आईपीओ लगा, तो ठीक है, आप रिस्क लेके चल रहे हो उस आईपीओ के अंदर, किसी भी आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बट आपको लग रहा है कि भाई कंपनी आपको रिटर्न दे सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के आपने फंडामेंटल्स देखे हुए हैं। बट कंपनी क्या कर रही है, कैसी है, क्या ग्रोथ हो सकती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, या फिर कोई मतलब से ये नहीं है, क्या फिक्स व्यू नहीं है कि भाई ये लिस्टिंग बम्पर देगी। बट भाई आईपीओ को अप्लाई करना शुरू कर दो, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर वहां से वो आईपीओ नेगेटिव में भी लिस्टिंग होता है, तो अभी तक मैंने जितना भी देखा है मैक्स टू मैक्स 20% और मिनिमम 10% माइनस के अंदर इसका क्या हो जाता है, 10% के साथ माइनस में वो लिस्टिंग हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा -20% और कम से कम -10% के अंदर वो लिस्टिंग हो जाता है। और अगर आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके चल रहे हो आईपीओ के अंदर, अगर उसका 10% भी मैं पकड़ के चलूं रिस्क, तो भाई 1500 रुपया की रिस्क आपकी रहेगी एक आईपीओ के अंदर। और आपका अगर रिवॉर्ड बनता है तो भाई अगर लिस्टिंग अच्छी होती है तो भाई आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो क्या आप 1500 रुपए की रिस्क लेके नहीं चल सकते मार्केट में?
ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एज ए इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, मेरा सोचना है आईपीओ के अंदर अगर आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी आईपीओ के अंदर, या फिर 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स 10%, मिनिमम 10%, मैक्स टू मैक्स 20% की रिस्क लेके आराम से चल सकते हो किसी भी आईपीओ के अंदर। क्योंकि भाई वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पैसा बना कहाँ रहे हो, आप तो पैसा उड़ा रहे हो। तो भाई अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा उड़ा रहे हो, वही पैसा आप डालने की कोशिश करो आईपीओ में। अगर बाई चांस आपका आईपीओ लग गया, ठीक है, उसके अंदर आपकी रिस्क तो फिक्स ही है भाई, 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स मेरा 20% रिस्क है। अगर यहाँ पर डी लिस्टिंग हो, सॉरी नेगेटिव में लिस्टिंग हो जाता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरा पैसा मेरे को मिल जाएगा लिस्टिंग के बाद, राइट। बट अगर वहीं पर लिस्टिंग अच्छी हो जाती है तो आपका जो गेन है वो भाई रातों रात आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 गुना, 1 गुना, 2 गुना हो सकता है भाई। तो आईपीओ से पैसा जरूर बनता है, पर पहले एक चीजों को समझने की कोशिश करो। जब भी कोई भी आईपीओ निकलता है तो उस आईपीओ के रिलेटेड आपको जो कुछ भी चीजें चाहिए होती है, आप यहां पर आके चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। अगर अभी रिसेंटली कोई नया आईपीओ आने वाला है तो उसके रिलेटेड आप यहां पर डाल दो। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, बस आप डाल दो टेल मी अबाउट दिस आईपीओ, आईपीओ फंडामेंटल्स, विथ ऑल फंडामेंटल्स डाल दो, बस इतना डाल दो, टेल मी अबाउट दिस आईपीओ, ठीक है। आईपीओ का यहां पर नाम डाल सकते हो आप, विथ ऑल फंडामेंटल्स, बस इतना ही डाल दो। आपको पूरा चैट जीपीटी जो है पूरी लिस्ट बना के देगा, क्या कुछ है कंपनी के अंदर, कैसे ये चीजें, कितना प्राइस का इशू है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ चीजें आपको चैट जीपीटी बता देगा। उसके बाद जब लिस्टिंग होता है तो आप यहाँ पर screener.in की वेबसाइट के ऊपर आके हिस्ट्री वगैरह चेक करके चल सकते हो, ठीक है। अभी वीडियो को ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, ठीक है, सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट डाल दिया है, जनवरी मंथ का डाटा आईपीओ का, आप आकर जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो चलते एक्सेल शीट के ऊपर और समझने की कोशिश करते मार्केट में जनवरी मंथ के अंदर कितने सारे आईपीओ लिस्टिंग हुए हैं और उनका करंटली डाटा क्या कहता है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो लगभग यहां पर 26 आईपीओ, ठीक है, यहां से यहां तक अगर आप नोटिस करोगे, या इस पॉइंट से 26 आईपीओ लगभग लिस्टिंग हुए जनवरी, 1 से 31 जन। और अगर उसकी हिस्ट्री देखोगे तो लगभग जनवरी महीने के अंदर आप नोटिस करो भाई कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है, लॉट साइज कम हो या फिर ज्यादा हो, कैसे भी करके आईपीओ का जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो लगभग 1 लाख के अबाव ही है। आप नोटिस करो हर एक स्टॉक का ज्यादा से ज्यादा आईपीओ का प्राइस जो है वो 1 लाख के अबाव ही चल रहा है, राइट, इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप नोटिस करो कि जो छोटे मोटे आईपीओ है जो 14,000, 15,000, 20,000 के अंदर निपट जाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के लिए, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, देखो 14,000, 15,000, ठीक है। एक स्टॉक आईपीओ है, 2, 3, 4 और 5 आईपीओ है। देखो 5 आईपीओ जनवरी मंथ में 14-20 हजार से कम के भाव में क्या हुए हैं, ओपन हुए थे। और अब बाकी के सभी जितने भी आईपीओ है, मतलब 21 आईपीओ जो है वो लगभग 1 लाख के अबाव क्या हुए हैं, ओपन हुए थे। और जितने भी 1 लाख के अबाव ओपन हुए उनका डाटा देख लो आप पहले क्या कह रहे हो, और जितने भी मार्केट में अब बिलो 20,000 के अंदर ओपन हुए उनका डाटा देख लो क्या कह रहा है, राइट। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो भाई हर एक स्टॉक ने, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इश्यू प्राइस देखो उसका कितना है, और हर एक स्टॉक ने आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिए आईपीओ ने, ठीक है। नेगेटिव रिटर्न कौन से आईपीओ ने दिया आप नोटिस करो यहां पर। अगर नेगेटिव रिटर्न की बात करो तो ये वाला आईपीओ है बवेजा स्टूडियो लिमिटेड, ठीक है। ये वाला जो आईपीओ है इसने लगभग 60% ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, ठीक है। आईपीओ का फंडा सिंपल है, देखो जब भी आईपीओ लिस्टिंग करता है किसी डे के अंदर तो भाई उस दिन से आपको वो माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है एक एज अ ट्रेडर,
ठीक है, अगर आप ट्रेडर के हिसाब से माइंडसेट के साथ काम करोगे कि भाई मैं जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, मैं स्टॉप लॉस को लेके चलता हूं, वैसे अगर आप मार्केट में आईपीओज अगर आपको कोई मिल जाता है तो उसके अंदर लिस्टिंग डे के बाद, ठीक है, लिस्टिंग डे के बाद आप यह एक अपने माइंड में स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो और उस पूरी रैली को कैप्चर कर सकते हो, राइट। अगर आप नोटिस करो तो लिस्टिंग डे के दिन कौन से ऐसे आईपीओज है जो नेगेटिव में ओपन हुए थे, आप देखो जनवरी मंथ में ये एक ऐसा आईपीओ जो नेगेटिव में ओपन हुआ था, ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड, ठीक है, ये जो आईपीओ है 10% नेगेटिव में लिस्टिंग हुआ था। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला आईपीओ है बवेजा स्टूडियो लिमिटेड जो कि 4% माइनस में लिस्टिंग हुआ था। अगर आईपीओ कोई माइनस में लिस्टिंग हो रहा है तो वहां से आपको पता लगेगा कि आपका लॉस कितना हो रहा है, 10%, 20%, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20% फिक्स करके चलो, मिनिमम 10% फिक्स करके चलो, तो मैं वहां से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, वहां पर मैं लॉस बुक कर लूंगा उस आईपीओ के अंदर। ट्रेडिंग माइंडसेट से काम करो, आईपीओ के अंदर में 4%, सॉरी 4 रुपए माइनस में, 4% माइनस में लिस्टिंग हुई है, यहां पर 10% माइनस में लिस्टिंग हुई है, तो भाई यहां पर 4% माइनस में लिस्टिंग हुई है, मैं यहां पर निकल सकता हूं। मैं 10% माइनस में लिस्टिंग हुई है, अगर मेरे को ये आईपीओ लग गया है तो मैं यहां पर निकल सकता हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान के चलो अच्छा आईपीओ लग गया आपको, जैसे कि यहां पर आप देखो 14,580 का इन्वेस्टमेंट था, अगर ये आईपीओ आपको लग जाता तो 175% का गेन है। आप रिस्क कितना लेके चल रहे हो, 10%, 20% रिस्क लेके चल रहे हो मार्केट में उस आईपीओ के रिलेटेड, और अगर मान के चलो ये आईपीओ आपको लग गया तो 175% का लिस्टिंग गेन दे रहा है आपको। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल आपका रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न कितना निकल के आ रहा है, 210% ओवरऑल रिटर्न निकल के आ रहा है हाइंग प्राइस के हिसाब से, ठीक है। मार्केट ने, ये स्टॉक ने, कौन से वाले स्टॉक ने, ये BLSE सर्विस लिमिटेड जो है, ठीक है, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे इसके करंट हाई प्राइस के हिसाब से आपका 210% बन जाता, ठीक है। दूसरी चीज है, यहां पर नोटिस करो एक और आईपीओ, यहां पर ये वाला आईपीओ जिसकी इन्वेस्टमेंट लगभग 15,000 के पास थी, नोवा आर्किटेक्ट लिमिटेड, राइट, इसका आईपीओ है जिसकी इश्यू प्राइस थी 41 रुपीज, और लिस्टिंग कहां पर हुआ है, देखो लिस्टिंग गेन 43% का लिस्टिंग गेन है। अगर 14,000 में से अगर आप मान के चलो मोटा मोटा में पकड़ के चलता हूं 50%, तो भाई लगभग 7,000 रुपया आपका लिस्टिंग गेन बन जाता, ठीक है। 10%, 20% की रिस्क के हिसाब से आप देखो आईपीओ जितने भी आ रहे हैं भाई बंपर रिटर्न देके जा रहे हैं। अगर यहां पर आप एक ट्रेलिंग एसएल के साथ काम कर रहे हो तो लगभग 130% का रिटर्न अब तक आपका बन जाता, ठीक है। उसके बाद अलावा यहां पर आप नोटिस करो ये वाला आईपीओ जो नेगेटिव में रिटर्न ओपन हुआ था, ठीक है, 10% के हिसाब से उसने आगे जाके 73% का रिटर्न दिया है, ठीक है। बट यहां पर तो आप एग्जिट कर गए, ये अगर मान के चलो आईपीओ लग गए आपको, यहां पर आप एग्जिट कर गए, खत्म, वहीं पर बात खत्म, लॉस बुक भी करना आना चाहिए। ये वाला आईपीओ देखो, मान के चलो ये वाला आईपीओ आपको लग गया 10% की रिस्क के हिसाब से, कौन सा वाला आईपीओ है, मेडिया एसेट हेल्थ केयर, ठीक है। अभी ये डाटा दिखा रहा हूं आपको, आने वाले, मेरा फंडा सिंपल है, आने वाले जितने भी आईपीओ होंगे आंख बंद करके मेरे को वहां पर क्या लगाना है, इन्वेस्टमेंट कर लेना है विथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, ठीक है। मेरी रिस्क कितनी है ये पहले अपनी खुद की रिस्क पहचान लो, उसके हिसाब से आप उस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करके चलो। भाई मार्केट में पैसा बनाना है तो रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा, राइट। मेडी असिट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड का आईपीओ जब निकला था 14,600 के करीब का इसका इन्वेस्टमेंट साइज था, राइट, और इसके हिसाब से इसने 11% का लिस्टिंग गेन जरूर दिया, बट अगेन उसने कंटिन्यू किया है 63% तक का, मतलब 14,000 में के ऊपर आपको 63%, लगभग 8,000 9,000 रुपए आपका प्रॉफिट बन रहा है भाई, राइट। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो ये वाला आईपीओ भी है जिसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, अगर आपको मिला होता, मिलना ना मिलना वो उनके स्टॉक के ऊपर डिपेंड है, वो छोड़ दो, वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड है, वो छोड़ दो, ठीक है, बट आप इन्वेस्ट करने का प्रोसेस तो करो भाई। ट्रस्ट योर प्रोसेस कि आप क्या प्रोसेस कर रहे हो। काफी लोगों को ये वीडियो ऐसी लगेगी कि भाई ये तो पुराना डाटा दिखा रहा है, फालतू का डाटा दिखा रहा है, ठीक है, इससे मेरा क्या फायदा। अरे भाई फायदा समझ लो पहले क्या है, ठीक है। आपने कभी ये चीजें की नहीं है, आपने कभी आईपीओ के लिए अलॉटमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं किया है,
आप चेक तो करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है, आप बैठे बैठे बाहर विक्रांत गुप्ता की तरह कहोगे कि भाई विराट कोहली को ऐसे करना चाहिए, विराट कोहली को वैसे करना चाहिए। बट विराट कोहली को पता है भाई कि ग्राउंड में जाके क्या करना चाहिए। विक्रांत गुप्ता स्टूडियो में बैठ के थोड़ी विराट कोहली को बता सकता है कि भाई ऐसे खेला जाता है, वैसे खेला जाता है। अगर आपने कभी हाथ में बैट ही नहीं पकड़ा तो क्या मतलब, क्या गारंटी कि आप भाई आगे जाके ग्राउंड में जाके सेंचुरी लगाओगे। ठीक है, तो चीजें सिंपल है भाई। आप ट्राई नहीं करोगे, ग्राउंड में नहीं उतरोगे, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगी वीडियो की वैल्यू एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की और आईपीओ की वैल्यू। राइट, यहां पर नोटिस करो, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ आया था, लगभग 15,000 के करीब का इन्वेस्टमेंट था, जिसके अंदर 11% का गेन, लिस्टिंग गेन था। बट करंटली अगर देखा जाए तो 255% रिटर्न दे रहा है। और ओवरऑल रिटर्न की बात करूं मैं तो 340% रिटर्न दे रहा है। अगर एक लॉट साइज भी आपका बन जाता भाई यहां पर 15,000 के हिसाब से, तो 3 गुना पैसा बन जाता। 15,000 के हिसाब से देखा जाए तो 45,000 तक का आपका प्रॉफिट बन जाता। इट मीन्स इट्स अ वैल्यूबल। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आप समझो। आईपीओ जो आ रहे हैं इन फ्यूचर के अंदर, अगले साल भी लगभग 200, 250, 300 आईपीओ आने के चांसेस है। राइट, तो भाई फंडा सिंपल है, आईपीओ को अप्लाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, जिसके अंदर आपकी रिस्क जो रहेगी वो 20% रहेगी। अगर आईपीओ नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है तो भाई एग्जिट कर जाओ 10%, 20% के रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो भाई वहां पर थोड़ा सा आप उस स्टॉक को इंट्राडे के अंदर हिच करके चल सकते हो। ठीक है, या फिर आप उस स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना के उस स्टॉक के अंदर वो पोजिशनल बेस, स्विंग बेस प्रॉफिट बना के अपने लॉसेस को कवर अप करके चल सकते हो। ठीक है, वो सेकेंड क्राइटेरिया हुआ। बट जितने भी मैंने ऑब्जर्वेशन किए कि भाई 20% से ज्यादा नेगेटिव में यहां पर मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो रही है, तो भाई आप रिस्क लेके चल सकते हो ना। इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 15,000, 20,000 के बिलो इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप 10% मार्केट में रिस्क लेके नहीं चल सकते, ठीक है, तो भाई क्या ही कहूं। अभी आप मार्केट के लिए बने ही नहीं हो, आप जाके कुछ भी करो अलग चीज, ठीक है, कोई भी अदर इनकम सोर्स के ऊपर काम करो, बट आप मार्केट के लिए नहीं बने हो तो फिर। राइट, हर एक चार्ट भी मैंने डाला हुआ है, हर एक स्टॉक का चार्ट इन डिटेल। आप बस लिंक के ऊपर टैप करोगे तो आपको उस स्टॉक के रिलेटेड पूरा चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, ये तो हुआ मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ऐसे ऐसे स्टॉक है, आप देखो पूरे जो 1 लाख रुपए के अबव वाले इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक थे, जिन्होंने हर एक स्टॉक ने मैक्स टू मैक्स रिटर्न देने की कोशिश की है, बस इस स्टॉक को छोड़ के। कौन से वाले, ये बेवजह स्टूडियो लिमिटेड, जिसने लगभग लिस्टिंग डे के ऊपर 4% माइनस में लिस्ट हुआ था। इट मींस यहीं पर आपको पोजीशन या फिर उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। राइट, जब भी स्टॉक नेगेटिव में लिस्टिंग हो भाई, उस स्टॉक का अगर आईपीओ लगाए तो भाई सीधा सीधा सेल कर दो। और अगर पॉजिटिव में लिस्टिंग हो तो उस स्टॉक को ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड कर लो। अपने माइंड में एक एसएल फिक्स करो, एग्जिट पॉइंट फिक्स करो और उसको होल्ड करने की कोशिश करो, जस्ट बिकॉज ऑफ आगे जाके वो अच्छे खासे रिटर्न दे के चला जाता है आपको। राइट, अगर आप नोटिस करो तो यहां पर पहले 2 स्टॉक है, जिसने एक ने 68%, दूसरे ने 210% का रिटर्न दिया है। इसने 350%, 90%, 115%, 210%, 75%, 264%, 130%, 181%, 73%, 357%। एक स्टॉक तो ऐसा है, कौन सा वाला स्टॉक, ये वाला स्टॉक देखो, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर इंडिया लिमिटेड। भाई इसने 1000% की रिटर्न दी है। कितना इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक के अंदर, अगर आप नोटिस करोगे तो 1,08,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और यही इन्वेस्टमेंट आपका बन जाता है 1000% का रिटर्न। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आपका 1000% का रिटर्न बन रहा है भाई। मतलब आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो यूथ। ठीक है, अगर आप जॉब पर्सन हो, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो भाई कम से कम आपके सेविंग अकाउंट में जो फंड पड़ा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा बेट तो लगा सकते हो। 10%, 20% की रिस्क नहीं ले सकते भाई, उतना तो जाके आप 500, 1000 रुपए के ड्रेसेस खरीद लेते हो। ठीक है, आप जाते हो कैप्सी में,
ठीक है, आप वहां पर 1000-1200 रुपए का खाना खा के आते हो। ठीक है, मतलब आप घूमने फिरने में अदर एक्सपेंसेस जो फालतू के खर्चे उनके ऊपर आप बहुत सारे खर्चे मतलब पैसे बर्बाद करते हो। तो भाई क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम नहीं कर सकते? वो 10% रिस्क के साथ, क्या 20% रिस्क के साथ आप काम नहीं कर सकते? अगर आप काम नहीं कर सकते ना तो भाई डूब मरो तो फिर। ठीक है, मैं कुछ और कह ही नहीं सकता भाई। थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है ये सेशंस, पर आप समझने की कोशिश करो कि भाई अभी से जितने भी पार्ट आने वाले ना ये आईपीओ सीरीज के अंदर, पूरी आईपीओ सीरीज आने वाली है। जनवरी मंथ का डाटा दिखा रहा हूं, आने वाली वीडियो के अंदर मैं फरवरी मंथ का भी डाटा दिखाऊंगा आपको कि भाई यहां पर आप देखो इतने सारे आईपीओ है, 26 आईपीओ है। ठीक है, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं, ये मैं छोटा इन्वेस्टर हूं, मैं जॉब पर्सन वाला बंदा हूं, मैं यहां पर 1 2 3 4 5 आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता मंथली। ठीक है, क्या मैं 5 आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? ठीक है, अगर लक बाय चांस आपको वो अलॉटमेंट मिल जाती है, ठीक है, अगर पेरेंट कंपनी का शेयर आपके पास है, अलॉटमेंट बन जाता है, या फिर अगर आप ऐसे ही मैन्युअली प्लेस करते हो, अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हो, अगर लग जाता है आपका आईपीओ, तो भाई किसके बाप का जाने वाला है पैसा? ठीक है, आपका पैसा जाएगा जस्ट 10%, 20%। आप उतना रिस्क लेके तो चलो मार्केट में, राइट? तो भाई काफी बढ़िया मंथ रहा था आईपीओ के हिसाब से। बस क्या था, एक्सपेंसिव आईपीओ मंथ था जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है, जो लगभग 1 लाख के अबाउ की इन्वेस्टमेंट है। और लगभग अगर आप नोटिस करोगे तो आपका यहां पर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला है। ठीक है, कितने इन्वेस्टमेंट है मिनिमम वाले? 5 आईपीओ थे, जिसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो ओनली एक ही ऐसा आईपीओ जो नेगेटिव में लिस्टिंग हुआ है, बाकी के 4 आईपीओ आपके पॉजिटिव में लिस्टिंग हुए थे, राइट? तो भाई ट्राई तो करो भाई आके, तभी तो आपको वो रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। आपका इन्वेस्टमेंट शुरुआत से ही डबल हो सकता है, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था भाई। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने लगभग 100% का गेन दिया, लिस्टिंग गेन। भाई रातों रात मार्केट में बजाज वालों की इन्वेस्टमेंट डबल हुई। उसके बाद आगे जाके लोगों ने 190 के, 80 रुपए के भाव के, 88 के रुपए भाव के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई दूसरों लोगों का पैसा डबल हो चुका है, अभी मैं यहां पर इन्वेस्ट कर देता हूं, आगे जाके वो लॉस में कन्वर्ट हो गए। तो भाई अगर लगाना है किसी स्टॉक के अंदर पैसा तो आईपीओ के साथ लगाने की कोशिश करो। ये पूरी जो लिस्ट है मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी ही और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, लर्निंग रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। तो जरूर भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। और याद रखना, अपने जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है भाई, जरूर इसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर सकते हो। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट कमेंट्री चलती है कि भाई आने वाले दिन के अंदर या फिर करंट डे के अंदर मार्केट किस प्रकार से मोमेंटम करेगा और मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है इन अ लाइव मार्केट। हर एक चीज इन डिटेल एनालिसिस के साथ विथ लाइव स्ट्रीम एज वेल एज लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ डिस्कस करता रहता हूं। तो जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट? उसके बाद आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए आईपीओ वाली वीडियो के साथ, फरवरी मंथ के डेटा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।